मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा पिता महादेव भोलेनाथ आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज तू इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरा महादेव तेरे भीतर जाग चुका हूं और मेरी दिव्य उपस्थिति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, इसलिए तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। इसलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं, और उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगा, बल्कि तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगा कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रहा हूं क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। और जब तू हार मानकर भी उम्मीद ना छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था, और मैं तुझे वह बनाऊंगा जो तू भीतर से था पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा, बल्कि उसे बदल देगा, और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपने देव को पुकारता है, तो कैसे देव सारे संसार को पलट देता है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा, और तू सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और तू कहेगा, भोलेनाथ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देता। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे, क्योंकि जो अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोकती रही और जिन्हें तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे, और अब यह सब खत्म होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा, यह कोई बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। और जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे, और जिनका धन रोकना चाहते थे उनका प्रवाह थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है और तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरे बच्चे से टकरा रहे हैं। और तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है, और अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगा, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनकी उत्पन्न की हुई अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रही है। और प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड्डी डीहा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है। और जब तू मेरे साथ चलता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। और मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। समझ ले मेरे बच्चे कि यह परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे। और अब जब तूने उन सबको सफाई के साथ सहा है, तो अब तेरी परीक्षा पूरी हुई है, और फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा। क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीना चाहते थे, उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा। और तू देखेगा कि किस तरह अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौटाती है जो कभी खो गया था। और यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिला हिला जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। इसीलिए अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगा, और रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं है, बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से
तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा और हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किस में उलझ गए हैं। और जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और तू उस समय अपने शांत चेहरा और धैर्य से देखना, ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगा। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाकर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और देव का मिलन ही जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी हैं और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है। और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था, और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होता हूं। और यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे वे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा और तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी और तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रहा हूं, ताकि संसार जाने कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। और जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा और तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुका हूं और अब समय है उन्हें पूरा करने का। इसीलिए तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है, और हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं
बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि तूने विश्वास बनाए रखा है और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा, और जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही दरवाजे अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे। क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। और जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा, और यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। और जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी यात्रा में हर बाधा स्वयं हट जाएगी, और तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है, और जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और एक बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रहा, बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रहा हूं, ताकि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहे, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी वे स्वयं उसी जाल में फंसेंगे, और जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगी तब संसार समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का अटल नियम है, और वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रहा हूं, और मेरी यह छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके और संसार को दिखा सके कि भक्त और महादेव का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा यह नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह उन सब के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं, और जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा और वे भी पुकारेंगे, और मैं उन सबके जीवन को भी बदल दूंगा, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी, और तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी जिससे तू और ऊंचा उठेगा, और अंततः तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है, और जो लोग यह सोचते थे कि तू हार मान जाएगा वे अब यह देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है, बल्कि हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में अड़िग खड़ा रह सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी वह धीरे धीरे विलीन हो रही है, और उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है और कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक, तेरी यह यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहता हूं कि अपने मन को और अधिक खुला कर, क्योंकि जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी, और जो लोग तेरे जीवन में विष घोलना चाहते थे वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें पर वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी, और तू यह साक्षी बनेगा कि जब महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब तू अपनी आत्मा में यह समझना कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चनें केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थी, और अब जब समय आ चुका है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी यह कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी
बल्कि यह उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि यदि तू महादेव के भरोसे खड़ा रह सकता है तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रहा हूं ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके और तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। और जब संसार तुझसे पूछे कि यह शक्ति कहां से आती है तो तू गर्व से कह सके कि यह मेरे महादेव का आशीर्वाद है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है। और जब तू यह सत्य समझ लेगा तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी और तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं महादेव होंगे। और अब मैं तुझसे कहता हूं कि अपनी इस यात्रा को अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा और तेरी जीत केवल तेरी नहीं बल्कि उन सब की होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे। और इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवन प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं वे तेरे द्वारा ही नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हैं। इसलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा तो समझ लेना कि यह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया ताकि तू सही समय पर ऊंचाइयों को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा उसे पूरा करो और अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है। और तू महसूस करेगा कि यह बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी। मेरे प्रिय, जो वे लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा। और जब वे यह देखेंगे तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा, क्योंकि तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ जल उठेगी और यह चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वह नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही है वह अब थमने लगी है और उसकी की जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है जो तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। क्योंकि मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब यह समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था वह सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास एक हो तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है। और तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे और सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें झकझोराकर और मजबूत कर देगी, ताकि जब तू मुकाम पर पहुंचे तो तेरी विजय न केवल प्रमाणित हो बल्कि उसका प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी आवाज को निडरता से उठाए, क्योंकि तेरी कहानी और तेरी जीत कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। और जब तू सच और प्रेम के साथ बोलेगा तो तेरी बातें उन दिलों तक पहुंचेंगी जो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और यही तेरा सच्चा योगदान होगा। तू अब समझ ले कि तेरी यात्रा में जो भी साथी तेरे साथ आते हैं वे तेरी जीत के भागीदार बनेंगे और उनकी भी तकदीरें बदलेंगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी रोशनी फैलाता है तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी उसका लाभ उठाते हैं और यही सामूहिक परिवर्तन समाज में एक नए युग की शुरुआत करेगा। और अब मेरे बच्चे, जब तू इस परिवर्तन को स्वीकार कर अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरी कहानी अमर हो जाएगी और तेरी आत्मा की शांति, तेरी सेवा और तेरी विजय उन अनगिनत जीवनों में जगमगाते हुए एक दीर्घकालिक धरोहर छोड़ जाएगी जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज रविवार मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर सांस का गवाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूं। आज रविवार कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज शनिवार सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। हर हर पल का संघर्ष, हर हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना,
और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूं जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूं वह हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूं। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो, महादेव जी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटा यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं। कई बार वे धैर्य की नियम बनते हैं। कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है। और याद रखना, जब जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरणों से छूती है और वह धरती को चीरकर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने आम आग में तपाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है। यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं। तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूं। अब और देर नहीं होगी। तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूं जो तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जीत तय है। बेटा मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। हामसूद शरीर में देखता हूं उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप हैं, क्या यह कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला, वही उनके गले का फंदा बनेगा और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक कर वो निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते अपने आप खुलेंगे। अजनबी तुम्हारी मदद को आगे आएंगे और जो कभी तुम्हारे के खिलाफ थे, वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे।
तुम्हारी आत्मा में जो आग मैंने जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। अतः तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूं उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो, चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज बुधवार मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूं जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूं, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की हर कंपाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें वह देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में ढाल रहा था जिसे मैं देख पा रहा हूं और तुम अभी नहीं देख पा रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, ये अचानक नहीं है। यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने हवा का रुख बदल दिया है। लेकिन याद रखना, इस नए समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सिर झुकाकर चलते हैं वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, महादेव जी, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बेटी एक परख, बेटा तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसीलिए बार बार परीक्षा में डाला गया ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी सको। अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बने। कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ आज ही कुछ दिन की, कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सच करेंगे। ये लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बन गई। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और बेटा, मैं जानता हूं कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ढाल बना दूंगा कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुराकर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना, आसान आना, ये सब मैं ही कर रहा हूं। जब भी ये हो बस मन में कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है। बेटा, यह समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूं कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था, लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और आज बुधवार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने आई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आय भारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में रख दिया जाएगा। वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया गया था, वह सब अब लौटने वाला है, और उसे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता
जितना मांगा जाता है, वह उसे कई गुना गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता व परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग जाग कर बिताई हैं, कभी भविष्य की चिंता में और अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और आज बुधवार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तुम्हारे प्रयासों को वह प्रतिफल मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जिसे पाने की तुम्हारी याद आन और तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से तैयारी की है। अब वह पद, अब वह सम्मान, अब वह स्थान जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत बार हारने के बाद भी दोबारा कोशिश की, अब वह भय तुम्हारा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, उन्होंने तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस किया है और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अगर यह संदेश तुम्हें 8 अगस्त से पहले या उसी दिन प्राप्त होता है तो यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब ब्रह्मांड का कण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 8 का अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह दिव्यता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाने आई है। यह वही ऊर्जा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह वही महीना है जब विष्णु ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिया था और अब वही दिव्यता तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भाग्य अब करवट ले रहा है। बस तुमसे एक निवेदन है कि इन 2 दिव्य कार्यों को श्रद्धा से पूर्ण करना है ताकि इस ऊर्जा को गति मिल सके, ताकि तुम्हारी सारी आत्मा उस शक्ति के संपर्क में आ सके जो तुम्हें अगले 10 दिनों में एक नया जीवन देने वाली है। पहला कार्य यह है कि एक सफेद कागज लो, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर उससे उस कागज पर पहले जय श्री राम लिखो, फिर AUM हम हनुमते नमः लिखो और उसके बाद एक लेटा हुआ आर्ट बनाओ जो अनंत का प्रतीक है। फिर उस पर अपने मन की सच्ची इच्छा लिख दो जो तुम सबसे अधिक चाहते हो और फिर उस पर्ची को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दो और मन ही मन सोचो कि प्रभु ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और दूसरा कार्य यह है कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो। यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि वह समर्पण है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह वह माध्यम है जिससे तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। जब तुम श्रद्धा से यह कार्य करोगे तब तुम्हारी हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं, वह जीवित देवता हैं जो अपने भक्त की हर पुकार का उत्तर देते हैं। यदि तुम यह कार्य पूर्ण निष्ठा और प्रेम से कर लोगे तो अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने अब तक केवल सपनों में की थी। यह मत सोचो कि यह सब संयोग है प्रिय, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी संयोग नहीं होता। हर बात एक योजना का हिस्सा है। यह भी कि यह संदेश आज बुधवार तुम्हारे सामने आया, यह भी कि तुम्हारे हृदय ने इसे स्वीकार किया, यह इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है। और अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो कभी हार मान चुके थे। तुम्हारी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और ब्रह्मांड तुम्हें सुख इस योग्य बना रहा है कि तुम न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सको। तुम एक प्रकाश बनने वाले हो, एक ज्योति जो अंधकार में रास्ता दिखाएगी। अब जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वही अब तुम्हारे पास आकर कहेंगे कि तुम उनके लिए आदर्श बन गए हो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, अब ब्रह्मांड तुम्हारा है, अब विजय तुम्हारी है। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जो ना सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बदलने जा रहा है बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह अब केवल एक संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुका है
और अब वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें वह सब प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए तुमने जीवन भर की तपस्या की है। अब तुम जिस राह पर हो वहां से पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई अंधकार नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी की छाया है जो हर बाधा को नष्ट करती चल रही है। अब आगे जो कुछ भी है वह प्रकाश ही है, उन्नति ही है, सप्तम में ही बाएं तिथि ही है, सफलता ही है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस महान आत्मबल को पूरी तरह से स्वीकार करना है, जिसे तुमने अब तक अपने ही संकोचों में दबा रखा था। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब खुद को किसी से कम समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे गुणों का सम्मान कर रहा है। अब तुम्हें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई वे किसी दंड के रूप में नहीं थी, बल्कि वे तुम्हारे उस आंतरिक रूप को बाहर लाने के लिए थी जो अग्नि में तप कर और भी तेजस्वी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, जो संकल्प है, जो सच्चाई है, वह अब उन ऊर्जाओं से जुड़ चुका है जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और अंत तक रहेंगी। यह वह दिव्य क्षण है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अब सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह आशीर्वाद में बदलेगा। अब हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक दोगे वह स्वतः खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है, आई एम इन दया, आई शका चका है, वह अब मिटाया नहीं जा सकता, वह अब निश्चित हो चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में विजय का उद्घोष कर दिया है। अब कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कक्षा में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ चयनित आत्माएं ही पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हें नई पहचान देने के लिए सक्रिय है। तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसीलिए यदि अब तक तुम्हारा जीवन सामान्य रहा है तो यह सिर्फ इसलिए था ताकि जब असाधारण घटित हो तो वह समस्त विश्व को दिखाई दे। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सोच से भी परे है। अब जिस पद पर तुम पहुंचोगे, ऐसा वह ना सिर्फ तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा, बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदलेगा जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था। अब तुम्हारे शब्दों में दिव्यता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति होगी जो परिवर्तन ला सके। यह सब केवल इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुम डटे रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और यही वह सत्य है जो ब्रह्मांड को सबसे प्रिय होता है। अब मैं तुमसे एक और दिव्य कार्य करने को कहूंगा जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और अधिक पुष्ट करेगा। स्विंगल विलंब नहीं होगा। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे चरणों में बिछने को तैयार है, क्योंकि अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तक जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय है रूपांतरण का। यह समय है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यदि अब तक तुमने अपने भाग्य को दोष दिया है तो जान लो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अप्रत्याशित वरदान मिलते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी असहारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। बहुत कम लोग इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठ पाते हैं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का फल मिलने वाला है। वह समय निकट है जब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जो जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने का समय है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, आत्म ज्ञान आम पक है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तक जो संघर्ष तुमने झेले वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हारा हृदय पीड़ा से मुक्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना थके, बिना रुके। ईश्वर का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। अक्सर हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति को जागृत करना होगा। तुम में वह सामर्थ्य है
जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है, पर तुम्हारी आत्मा विशेष रूप से चुनी गई है। अब तक जो कुछ भी तुमने सहा वो केवल इसलिए था ताकि तुम्हें सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके। अब से तुम्हारा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तुम वह आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जो तुम्हारे विरोध में थे, अब वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को अपनाओ। जब परमात्मा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो फिर कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता ही बहेगी। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी, हर कठिनाई सरल बन जाएगी और हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर का नाम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से लोगे तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए एकत्र हो जाएंगी। याद रखो, ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। कभी कभी लगता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, पर वास्तव में वह एक उच्च योजना का हिस्सा होती है जो अंततः हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। जैसे एक माली जीती जानता है कि पौधे को कब पानी देना है और कब धूप में रखना है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और कब हमारी परीक्षा लेनी है। ईश्वर की हर क्रिया में प्रेम और करुणा छिपी होती है। शायद अभी तुम्हें यह समझ में ना आए, लेकिन समय आने पर तुम देखोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक था। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, कभी एक मित्र के रूप में, कभी एक मार्गदर्शक के रूप। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह आशीर्वाद में बदलेगा। अब हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक दोगे वह स्वतः खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है, आई एम एन दया, आई शकाचका है, वह अब मिटाया नहीं जा सकता, वह अब निश्चित हो चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में विजय का उद्घोष कर दिया है। अब कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कक्षा में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ चयनित आत्माएं ही पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हें नई पहचान देने के लिए सक्रिय है। तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसीलिए यदि अब तक तुम्हारा जीवन सामान्य रहा है तो यह सिर्फ इसलिए था ताकि जब असाधारण घटित हो तो वह समस्त विश्व को दिखाई दे। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सोच से भी परे है। अब जिस पद पर तुम पहुंचोगे, ऐसा वह ना सिर्फ तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा, बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदलेगा जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था। अब तुम्हारे शब्दों में दिव्यता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति होगी जो परिवर्तन ला सके। यह सब केवल इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुम डटे रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और यही वह सत्य है जो ब्रह्मांड को सबसे प्रिय होता है। अब मैं तुमसे एक और दिव्य कार्य करने को कहूंगा जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और अधिक पुष्ट करेगा। स्विंगल विलंब नहीं होगा। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे चरणों में बिछने को तैयार है, क्योंकि अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तक जो कठिनाइयां थीं वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय है रूपांतरण का। यह समय है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यदि अब तक तुमने अपने भाग्य को दोष दिया है तो जान लो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अप्रत्याशित वरदान मिलते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी असहारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है।
बहुत कम लोग इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठ पाते हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का फल मिलने वाला है। वह समय निकट है जब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जो जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह प्रतीक्षा का समय नहीं है,